जय श्री राम, जय सीताराम। राम कथा रसवाहिनी अध्याय 8। एक और चुनौती। राजा दशरथ अपनी पुत्र वधुओं, ऋषि जनों, विद्वानों, चारों सेनाओं, रथ, गज, अश्व एवं पैदल तथा अयोध्या वासियों सहित अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। सहसा उन्होंने मार्ग में कुछ अपशगुन देखे, जिन्हें देखकर उन्हें ज्ञात हो गया कि कुछ भयानक घटना होने वाली है। दशरथ ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उनकी सलाह ली। मुनिवर, कैसी विचित्र बात है। बादल घने होकर गरज रहे हैं, जंगली पशु हमारी परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या अभिप्राय है? इन अपशकुनों से मुझे शंका होने लगी है। वशिष्ठ ने उन लक्षणों को अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि से द्वारा देखा और बोले, हे राजन, यह तो हम पर आने वाली किसी भारी विपत्ति के लक्षण है। मेघ अति भयानक रूप से गरज रहे हैं। जंगली पशुओं द्वारा हमारे रथों की परिक्रमा से यह स्पष्ट है कि संकट टल जाएगा। इसीलिए आप चिंता छोड़िए। वशिष्ठ ने दशरथ के मन में विश्वास और श्रद्धा दिलाई और वे आगामी घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगे। सहसा जोर की आंधी उठी। उनके देखते ही देखते विशाल वृक्ष जड़मूल समेत घोर शब्द सहित गिरने लगी। पर्वत और चोटियां भी एक के ऊपर एक ढहने लगी। घनघोर विस्फोटों से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी ही खंडित हो रही हो। चारों ओर इतनी धूल उठ रही थी। एक रथ के लोग अपने आगे या पीछे वाले रथ को देखने में असमर्थ थे। हाथी और घोड़े भयभीत हो यंत्र तंत्र भागने लगे। पैदल सेना के सैनिक अचेत हो गिर पड़े। अन्य लोग भय से जड़वत हो खड़े रहे। उस विशाल जन समूह में केवल घनिष्ठ वशिष्ठ, दशरथ तथा उनके चार पुत्र ही ऐसे थे जो भय से रहित थे। उन्हें अन्य सभी लोग शक्तिहीन व निष्प्राण हो गए थे। कारण कि चारों ओर अंधकार है ही अंधकार था। चकाचौंध कर देने वाली बिजली की चमक से अंधकार और भी घना लग रहा था। उनके समक्ष नेत्रों से भय की वर्षा करने वाला एक भयंकर व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। उसके एक कंधे पर विशाल फरसा तथा दूसरे कंधे पर विद्युत के समान दीप्तिमान बाणों का तरकस था। वह पुरुष उन्हें तीन नेत्रधारी शिव के समान अपने शत्रु के दमन हेतु जाता प्रतीत हुआ। जब वह पास आया तो वशिष्ठ ने पहचान लिया कि वे परशुराम थे। लेकिन वशिष्ठ यह देखकर हैरान थे कि वह उस दिन इतने क्रूर क्यों थे, क्योंकि पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके वह अपना क्रोध उतार चुके थे। अतः वशिष्ठ ने इस एकाएक उठी क्रोधाग्नि का कारण जानने का प्रयत्न किया। वशिष्ठ ने परंपरागत स्वागत, सत्कार, चरण प्रक्षालन आदि के संकेतों से परशुराम की अगवानी की। यद्यपि उन्होंने वशिष्ठ का सत्कार स्वीकार कर लिया, लेकिन वे राम को अग्निपूरित नेत्रों से टकटकी लगाकर देख रहे थे। किंतु राम उनकी ओर देखकर मन बंद मुस्कुरा रहे थे, जिससे परशुराम का क्रोध और भी तीव्र हो गया। परशुराम ने गरजते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, मैंने सहसो जिहां से तुम्हारे अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा सुनी है। मैंने यह भी सुना लिया है कि तुमने शिव धनुष की बाल कीड़ा के समान तोड़ डाला, लेकिन यह सब मैंने केवल सुना ही है, देखा नहीं। अब मैं तुम्हारे पराक्रम को साक्षात देखने के लिए स्वयं आया हूँ। मैं अपने पूज्य पिता जगदग्नि का दिव्य धनुष लेकर आया हूँ। ये तुम इस पर बाण संधान करो और अपना बल दिखलाओ, अन्यथा आओ मुझसे युद्ध करो। इस को प्रदर्शन से राम बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। वे शांत भाव से मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, हे भागवा राम, मैं तो समझता था कि क्षत्रियों से बदला लेने की तुम्हारी भावना समाप्त हो चुकी है। यह दोबारा कैसे उत्पन्न हो गई? यह पतन क्यों? तभी दशरथ ने दीन भाव से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप ब्राह्मण हैं, आपने महान ख्याति पाई है। मेरी बेटी अभी तरुण है, फिर अकारण ही आप उनके पति हिंसात्मक घृणा क्यों कर रही है? यह तो आपके कुछ कुल के विरुद्ध है। आपके पूर्वज ने वेदों का निरंतर अध्ययन किया तथा अति
सावधानी पूर्वक विभिन्न प्रकार के विधि विधान संपन्न किए। चंद्रायन संस्कार के दिन आपने स्वयं शस्त्र त्यागने की घोषणा की थी। आपने कहा था कि आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आपने इंद्र देव के समक्ष ही विजित क्षेत्रों का कश्यप जी को दान देकर अपनी जीवन के शेष धर्मनिष्ठ कर्मों को संपन्न करने के एवं चित्त की शांति प्राप्त करने के लिए व्यतीत करने का संकल्प लिया था। आप मेन पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे थे। अब अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध आप मेरे वंश और परिवार को नष्ट करने को उद्धत है। क्या प्रतिज्ञा के विरुद्ध कार्य करना घोर पाप कर्म नहीं है? प्रतिज्ञा भंग के बाद तपस्या का क्या लाभ? सत्य से बढ़कर कोई तो परमात्मा नहीं है। आप केवल राम को ही चुनौती देकर उनसे युद्ध करने की बात कर रहे हैं। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो हमारे संपूर्ण परिवार पर महान संकट आ जाएगा। राम पर आपत्ति आते ही हम सभी का जीवन नष्ट हो जाएगा। आपके समान ब्राह्मण को इतने लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार नहीं बनना चाहिए। यह ब्राह्मण तब का कलंक ही नहीं वरन घोर पाप होगा। परशुराम ने दशरथ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्हें सुना। वह तो केवल राम को ही देख रहे थे और उन्होंने कहा, जो धनुष तुमने तोड़ा है और यह धनुष दोनों ही स्वर्ग से आए थे। विश्वकर्मा ने ही इन्हें बनाया था। एक तो त्रिपासुर से युद्ध करने के लिए शिव को दिया गया था और दूसरा विष्णु को दिया गया। राक्षसों का नाश करने के बाद शिव ने यह धनुष युद्ध के लिए परिवारों सहित राजा देवदत्त को दे दिया था। संभवतः जिस उद्देश्य से यह धनुष शिव को दिया गया था वह कार्य पूर्ण हो जाने के कारण धनुष दुर्बल और शिथिल हो गया था। ऐसे धनुष को खंडित करना वीरता या पराक्रम का प्रमाण नहीं है, किंतु इस धनुष का कार्य अभी होना है। अतः यह अभी तक सबल और शक्तिशाली है। जिस प्रकार तुमने शिव धनुष को तोड़ा वैसे ही इसकी भी प्रतिज्ञा चढ़ाकर इसे भंग करो। शिव धनुष को तोड़ने पर ही गर्वित मत हो। इस धनुष को तोड़ो और पराक्रमियों की सूची में अपना नाम अंकित करो। वह कहते रहे, तुम्हें मेरे इन वचनों में संदेह हो सकता है कि यह विष्णु का धनुष है। विष्णु ने स्वयं यह धनुष हर्षित मुनि के अधिकार में दे दिया था। हर्षित ने इसे अपने पुत्र जमदग्नि को दे दिया। जमदग्नि मेरे पिता है। वे तपस्या द्वारा पातालौकिक गुणों के खान थे। अति निर्मल हृदय होने के कारण उनमें घृणा या प्रतिकार की भावना नहीं थी। जब मेरे पिता ने अस्त्र शास्त्रों का परित्याग कर दिया तो दुष्ट किरातों ने उनका वध कर दिया। ऐसा क्रूर अपराध पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मैंने निश्चय किया था कि मैं दया नहीं करूंगा। मैं उसे पाठ पढ़ाना चाहता था। मैंने प्रण किया कि मैं केवल उसी राक्षस को ही नहीं मारूंगा बल्कि सभी अधार्मिक राजाओं का नाश करूंगा। उस दिन से मैंने उनके टुकड़े टुकड़े कर उनके सिरों को गेंद बनाकर खेल रहा हूँ। उन सभी वधों के सम्मान यह धनुष मेरे पास है था। मैंने अनेक क्रूर राजाओं को मार डाला। मैंने संपूर्ण विश्व को वश में कर लिया। ऐसा करने से मेरे पिता के हत्यारे के प्रति मेरा रोष कुछ शांत हो गया। फिर मैंने इस अस्त्रों का त्याग कर एक वैदिक यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से मैंने कश्यप जी को आमंत्रित किया क्योंकि वह महान ऋषि तथा पवित्र कार्य में व्यस्त थे। मैंने उन्हें यज्ञ समाप्ति पर दक्षिणा रूप में अपनी जीती हुई संपूर्ण भूमि दे दी। तभी से मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और मेरा मन शांत है तथा मेरी बुद्धि आध्यात्मिक तेज से प्रदीप्त है। तुम्हारे पिता ने मुझसे पूछा है कि मैंने पति हिंसा और घृणा का मार्ग त्याग देने पर भी पुनः अस्त्र उठाने कर चुनौती क्यों दी है। अब मैं उनका उत्तर दूंगा। राम दोनों धनुष स्वर्ग में निर्मित हो पृथ्वी पर आए थे। तुमने शिव धनुष को तो तोड़ दिया। अब केवल यही सुरक्षित रह गया है मेरे पास। अब यह व्यर्थ है क्योंकि इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। यदि यह भी टूट जाएगा तो मेरा त्याग पूर्ण हो जाएगा। तो मेरी इच्छा है कि यह तो तुम इसे तोड़ दो या अपने अधिकार में ले लो। मैं तो इसी क्षण की प्रतीक्षा में था कि अब उस समय आ गया है। मैंने इसका दुरुपयोग करने की अपेक्षा अब इसका उपयोग करने का निश्चय किया है। शायद तुम्हें इस बात में शंका है कि युद्ध करना समय का सर्वोत्तम सदुपयोग है। युद्ध के महत्व को देखना चाहिए।
यह विश्व की उन्नति तथा कल्याण हेतु भी हो सकता है। यह अधर्म के नाश के तथा धर्म के विकास के लिए भी हो सकता है। तुम बड़ा दृष्टिकोण से ही युद्ध को अवांछनीय नहीं कह सकते। उसका प्रयोजन देखो, चाकू को की धार तेज करने के लिए उसे मिलकर सिल पर घिसना पड़ता है। कोई भी इस तरीके को चाकू के प्रति पीड़ादायक कहकर इसकी निंदा नहीं करेगा। इसी प्रकार शरीर को भोजन से शक्ति मिलती है, लेकिन भोजन को दांतों के नीचे निरंतर पूर्वक चबाना पड़ता है। इस विधि को कोई भी व्यक्ति भोजन के प्रति हिंसा नहीं कहेगा। देवता राज्य के लिए सात्विक भोजन अथवा धर्म हेतु संघर्ष, दंड और पीड़ा देना आवश्यक हो सकता है। हम चौराहे पर खड़े हैं, यहाँ खड़े रहकर बातें करना व्यर्थ है। आओ, या तो इस धनुष की पतंजलि चढ़ाओ और भंग करो, या मेरे साथ दृढ़ युद्ध करो। परशुराम ने यह चुनौती दी। परशुराम की चुनौती सुनकर लक्ष्मण क्रोध से भभक रहे थे। वे उपयुक्त उत्तर देने के लिए बीच में बोलने ही वाले थे कि राम ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तुम्हारा इस बात से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं मुझे स्वयं का उत्तर देना है। हम दोनों के बीच में बोलना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस विषय को मैं स्वयं हल करूंगा। राम स्नेह पूर्वक तथा मृदु उपदेश को सुनकर लक्ष्मण चुप हो गए। लेकिन जब राम द्वारा चुनौती को तत्काल ही स्वीकार न करने तो परशुराम ने उनका उपहास किया, तो लक्ष्मण अपने आक्रोश को वश में न कर सके। वे चिल्लाए, "हे भार्गव, जिसने शिव का धनुष तोड़ डाला उसके लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं है। इन इस धनुष को तोड़ने के लिए आप केवल राम को ही क्यों चुनौती दे रहे हैं? यह ब्राह्मण का अस्त्र है, ये तो मात्र के शतरंज है। मैं इसमें एक क्षण में खेल में ही इसे अनायास ही तोड़ सकता हूँ। इस तुझ कार्य के लिए राम से क्यों कहते हैं? मुझे यह कार्य राम को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम की क्रोधाग्नि और भभक उठी, परंतु राम शांत रहे। वे लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराए और कोमल स्वर में ये समझ कर उन्हें शांत किया। परशुराम जितने अधिक क्रोध हुए, राम उतने ही अधिक शांत तथा मर्यादित रहे। अंत में परशुराम आत्म नियंत्रण खो बैठे। उन्होंने अपनी जीभ की लगाम ढीली छोड़ दी और अपशब्दों की बौछार लगा दी। इससे दशरथ के हृदय में कुछ व्यग्रता उत्पन्न हुई। हृदय और परिचारिक कार्य प्रहार से बचने के लिए छिप गए। चतुरंगी सेना भय से कांपने लगी। पंडित लोग भ्रांत हो गए और आतंकित हो गए। सीता इस दृश्य को मनोरंजन पूर्वक निहार रही थी। वे बिल्कुल उत्तेजित न थी। उन पर भय का लेश मात्र भी प्रभाव न था। वे और मिला मांडवी श्रुति के हृदयों में यह बताकर कि परशुराम राम रूपी सिंह के समक्ष एक अलंकृत गिदर है, उत्साह और विश्वास जगा रही थी। राम और द्वारा लक्ष्मण को डांटे जाते देखकर भरत और शत्रुघ्न ने आक्षेप करना न चाहा, अन्यथा वे भी बीच में कूद पड़ते तथा युद्ध की चुनौती को स्वीकार करने के लिए राम की अनुमति मांगते। वे राम की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए दूर खड़े रहे। वशिष्ठ भूत और भविष्य की को जान सकते थे, अतः उन्हें प्रतीति हो गई कि यह घटना देवी नाटक के एक दृश्य के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। वे शांत और अविचलित रहे। राम गंभीर शांत मुद्रा में से बोले, परशुराम, तुम ब्राह्मण हो, वर्ण की दृष्टि से क्षत्रिय के लिए तुम पूज्य हो, आदरणीय विश्वामित्र के तुम संबंधी हो। मैं तुम्हें कुलीन ब्राह्मण का वध करना उचित नहीं समझता, ना तो ही इस पवित्र अस्त्र को मैं तुम पर उठाना चाहता हूँ। तुमने स्वयं अभी घोषित किया था कि इसका संबंध देवलोक से है। यह अलौकिक चाप है। इसका प्रयोग जिस किसी के भी विरुद्ध होगा, उससे शत्रु का प्रत्येक नगर तथा घर नष्ट भ्रष्ट हो गया, तथा जो भी इसके समक्ष आए, यह उसकी शक्ति और द्रव का दलन कर उसे पराजित कर सकता है। अतः इसे तोड़ने से क्या लाभ? दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करो तथा मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इधर उधर अपने पैरों से चलने से रोकने के लिए मैं इसका प्रयोग करूं, या मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा अर्जित उच्चतर लोकों की प्राप्ति में बाधा डालूं। जब परशुराम ने ये शब्द सुने तो वह और आग बबूला हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वे राम की ओर
झपटे और बोले, राम तुम क्या बकते हो? राम ने उनके कंधे पर लटके विष्णु के धनुष को हाथ में ले लिया तथा उपहास पूर्वक हंसे, जिससे परशुराम ने आत्मसम्मान का आघात पहुंचा। जैसे ही धनुष राम के हाथ में पहुंचा, परशुराम का तेज हरण हो गया। वे शक्ति और क्षीण हो गए। राम और अधिक तेज और कांति से युक्त हो प्रकाशमान हो रहे थे, जिसके दीप्ति को कोई देख ही नहीं सकता था। वे वहां से ऐसे खड़े थे जैसे असंख्य दीप एक स्थान पर जल रहे हो तथा जिससे चहुं ओर चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश विकीर्ण हो रहा हो। जब उस धनुष के स्वामी ने इसमें उसे अपने साथ में लिया तो वह और कांतिमान हो उठा। विजयश्री से वह मंडित हो गया तथा उसका आलोक प्रभाव भय निकला। स्वर्ग से देवताओं ने एकत्रित होकर धनुधारी राम के ऊपर पुष्प वर्षा की। पुण्य संगीत का स्वर सुनाई पड़ने लगा। इसी मध्य परशुराम मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, राम जो कुछ घटित हुआ क्या तुमने उसे देखा? मैंने दिव्य प्रकट तथा देवी कांति की अनुभूति की है। अतीत काल में मैंने यह भौतिक क्षेत्र कश्यप को उपहार स्वरूप दिया था। कश्यप ऋषि ने आदेश दिया था कि मैं उनके अधिकार क्षेत्र में कभी प्रवेश न करूं और अगर करूं तो एक रात भी सोकर न बिताऊं। इस प्रकार का अभिशाप उन्होंने मुझे दिया था। अब रात्रि हो चली है, मैं और अधिक अब यहाँ नहीं ठहर सकता। मुझे शीघ्र महेंद्राचल को लौटना है। मेरी अतुलनीय तपश्चर्या के बल पर मैंने उच्चतर लोकों पर विजय पाई है। धनुष को तोड़ दो और साथ ही मेरे द्वारा अर्जित सारी शक्ति को भंग कर दो। मुझ में जो शक्ति है वह तुम्हारी ही है। हे राम, देखो मुझे प्राप्त सभी शक्तियां मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। इस प्रकार कहते हुए राम के पास आए तथा दोनों हाथों से राम को दृढ़ता से पकड़कर आलिंगन किया। देवदत्त वह त्रिविध रूप जिससे परशुराम विभूषित थे तथा अब तक जिनकी शोभा उनमें से प्रकट हो रही थी, उसी क्षण राम में विलीन हो गए। तब परशुराम ने राम को इस प्रकार संबोधित किया, राम, देवी रहस्य को संसार आसानी से नहीं समझ पाएगा, यहाँ तक कि मेरे जैसे व्यक्ति भी जो विष्णु के देवी विधान की अपेक्षा कर उपवास त्याग तथा आश्चर्य से प्राप्त अपनी उपलब्धियों पर अधिक भरोसा करते हैं, इसे न जान पाएंगे। इसीलिए मैंने संसार को अपनी वास्तविकता तथा सच्ची शक्तियों का ज्ञान कराने का निश्चय किया था। मुझ में जो शक्तियां थी वे भेंट स्वरूप मैंने आपको चढ़ा दी है। मैंने पुनः यह प्रतिपादित कर दिया है कि आप शक्तिमान स्वयं विष्णु है, आदित्य शक्तियों से संपन्न प्रभु है, जो इस विश्व रूपी नाटक के संचालक हैं, निर्देशक हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें आप नहीं है, आपसे भी कोई वस्तु नहीं है। आप सब कुछ है, आपका सब कुछ है। मुझे आपके दिव्य धनुष को कुछ समय के लिए दान करने का सौभाग्य मिला। स्वरूप मैं संसार भर में समाप्त हुआ। यह श्रेष्ठ श्रेय मुझे मिला है, यह मेरी ओर भी से भेंट है। ये कहते कहते परशुराम अदृश्य हो गए। राम ने शर एवं शासन दोनों शांत एवं वसन मुद्रा से वरुण देव को प्रदान किए। आश्रम में खड़े वशिष्ठ एवं दशरथ को सृष्टान प्रणाम किया। दशरथ इस समय वह से कांप रहे थे कि पता नहीं उनके पुत्र का किस समय क्या अनिष्ट हो जाए। पता नहीं उस पर नर पिशाच के हाथों कौन सा संकट उन पर टूट पड़े। अब वे चिंता मुक्त हुए तथा उन्होंने राम को अपने के पास खींच कर स्नेह से नाना प्रकार से स्नेह लिंगन किया। अपने पुत्र को चिंबुक पकड़कर उनके मुंह को अपनी ओर उठाया तथा अपने भावों को शब्दों में अभिव्यक्त न कर पा सकने पर बोले, प्रिय वस्तु, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। मुझे भय था कि मैं फिर तुम्हें देख भी पाऊंगा या नहीं। तुम्हारा आदित्य साहस, तुम्हारा शौर्य अकल्पकालित। इस प्रकार उन्होंने हे राम की बुरी बुरी प्रशंसा की तथा उनके पराक्रम की नाना प्रकार से सराहना की। उत्तर में राम ने कहा, धर्म की विजय होती है। धर्म परायणता एक विजय से चरी है। संघर्ष की प्रारंभिक अवस्थाओं में कुछ
आशंकाएं तथा कुछ बाधाएं आ सकती हैं जो भयंकर प्रतीत होती हैं। ये मन को दुर्बल भी बना सकती है, यहाँ तक कि पराजय तो सफलता की आशंकाएं उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन इनके समक्ष नमन करके अथवा झुक जाने की अपेक्षा मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, तब उसकी पराजय नहीं हो सकती। असफलता का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। लोग धर्म की शक्ति को सत्य की गहराई में नहीं देखते। वे ऊपरी बाधाओं चिंताओं के वशीभूत हो अपने पद का त्याग कर देते हैं और दुखी होते हैं। जो हुआ वो जैसा हुआ, यह आपके आशीर्वाद का फल है। यह कहकर आप बोलते अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, सशस्त्र सेनाएं युद्ध के लिए प्रयाण और आपके आदेशों की प्रतीक्षा में है। कृपया उन्हें आदेश दें। इस पर दशरथ अति ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स अब और विलंब क्यों? दुख और सुख एक के बाद एक मनुष्य पर घटते रहते हैं तथा उसके शरीर को पीड़ित करते ही रहते हैं। राजधानी ही चले तथा यथावस्थ आनंद संभव आनंद पूर्वक जीवन यापन करे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर सेना की को कूच करने के आदेश देने की इच्छा प्रकट की। सैनिक आनंद से जयनानंद कर उठे तथा उन्होंने अग्रसर होना प्रारंभ कर दिया। यह विपत्ति की आशंका समाप्त हो चुकी थी। दशरथ ने शीश यात्रा दिन भर की विषमकारी घटनाओं का वर्णन करके या उनके वर्णन का आनंद उठाकर व्यतीत की। जैसे ही वे नगर के निकट आए, सेना की कुछ टुकड़ियों को नगरवासियों को बारात की वापसी की सूचना देने के लिए भेजा गया। मिथिला में जो कुछ भी उन्होंने देखा था उस ऐश्वर्य तथा प्रताप की स्मृति तथा जो कुछ उन्होंने रास्ते में देखा था उसने उनके पैरों को वेग प्रदान किया था। वे किसी धनधारी के हाथ से छूटे तीर के समान नगर की ओर चले। उन्होंने घोषणा की कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अपनी बधुओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं। युद्ध के नागरिकों ने नाना प्रकार के आकर्षण ढंगों से सड़कों और बाजारों घरों एवं द्वारों को अलंकृत करने तथा सजाने की तैयारियां की। मार्गों को धोया और सजाया गया। सड़कों के दोनों ओर खंभों के साथ कदली वृक्षों पर बांधे गए और नारियल के गुच्छे लटकाए गए। गुलाब जल का छिड़काव किया गया। संपूर्ण नगर को मनोहर एवं आकर्षक बनाया गया। सारे रास्ते पर स्थान स्थान पर संगीत को ने अपने वाद्य यंत्रों के साथ साथ स्थान ग्रहण किया। आतिशबाजी का सामान रास्ते के साथ साथ वितरण कर दिया गया ताकि रंग और मंगलकारी ध्वनियों का विरल प्रभाव पैदा किया जा सके। आनंद की गहरी भावना के लिए वे बारात की प्रतीक्षा में एक एक क्षण गिन रहे थे और प्रथम झलक देखने की लालसा से दूर तक आंखें बिछाए थे। घूंघट की स्त्रियां खिड़कियां यहाँ प्रसादों की अटालियों पर एकत्रित हो रही थी या पर्दों के पीछे से झांक रही थी। महाराज दशरथ अपने पुत्र वधुओं के साथ राजधानी अयोध्या में प्रवेश किया। जैसे ही वे दिखाई दिए, संपूर्ण वातावरण संगीत की ध्वनि से गूंज उठा। लोगों ने प्रसन्नता एवं जोश से उस समय तक जय जयकार किया जब तक कि उनके गले बैठ नहीं गए। स्त्रियों ने आज्ञा उतारी, अपने प्रियजनों पर पुष्प वर्षा की तथा गुलाब जल छिड़का। नक्षत्र रूपी बंधुओं के मध्य राजकुमार सूर्य समान उज्जवल प्रकाश मान थे। जब जन समुदाय ने यह महत्व दृश्य देखा तो कोई कहीं भूल गए कि वे कहाँ खड़े हैं। उनके आनंद की सीमा न रही। उनकी आंखें देखे नहीं अगाती थी। अतः उन्हें देखने दे रहने के हेतु वे काफी दूर तक वापस चले आए। इस प्रकार उनका सारा रास्ता तय हुआ और वे राज प्रसाद द्वारा पहुंच कर गए। वहां वैदिक मंत्रों का पाठ करके नवनिवासितों के सौभाग्य एवं समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए ब्राह्मण ठहरे हुए थे। परिवार चारिकाओं ने आरती तथा दृष्टि के परिहार के लिए कई अनुष्ठान किए। उन्होंने वधुओं से दायां पैर पहले उठाकर भीतर आने का निवेदन किया। तब तक अंतपुर के द्वार पर रानी कौशल्या स्मिता तथा कई अत्यंत उत्सुकता पूर्वक से उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखें पहले दर्शन पाने के लालसा से निकली पड़ रही थी। उन्होंने चंदन इत्र छिड़का, उनके
केश कंदूलों में पुष्प भरण लगाए तथा उनके माथे पर लाल बिंदिया लगाई। आनंद विभोर थी। उन्होंने पुत्रों को अपने पास खींचा, उनके माथे और कपिलों को थपथपा कर लाड प्यार किया और खूब आशीर्वाद दिए। चारों पुत्र और उनकी चारों बधुओं ने तीनों माताओं को प्रणाम किया तो माताओं की आंखों से आनंद तिरेक के आंसू बह निकले। इसी बीच नौकरानियां स्वर्णिम थाल में दूध में उबले चावल रख कर ले आई। माताओं ने दंपतियों के मुख भोजन का ग्रास दिया तथा उनसे खाने का आग्रह किया। उन्हें पीने को दूध दिया और उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया। संध्या समय नवनिवाहित दंपतियों के स्वागत में भाग लेने के लिए अयोध्या की स्त्रियों को महल में आमंत्रित किया गया। सुंदर मंच तैयार किए गया और जिस पर स्वर्ण आसन रखे गए। रानियां बहु मूल्य वस्त्र तथा कलापूर्ण ढंग में जड़े बहुमूल्य रत्नों वाले आभूषणों लाई। वधुओं को इनके धारण करने में सहायता तो उन्होंने कुशल एवं चतुर परिचालिकाओं को लगाया तथा स्वयं कपड़े तथा आभूषण पहनाने के कार्य की देखरेख की। तत्पश्चात उनका हाथ पकड़ कर उनके आसनों पर ले आई। तब तक राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी वहां पहुंच गए थे तथा अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए थे। उन्होंने राजसी वस्त्र बहुमूल्य आभूषण तथा मुकुट धारण किए हुए थे। प्रत्येक अपनी पत्नी के दाईं ओर बैठा। माताओं तथा आमंत्रित स्त्रियों ने इस दृश्य से अपने नयन तृप्त किए। आनंद उनका आनंद असीम था, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब यह समारोह चल रहा था तब प्रसाद के बाहर मुक्त हस्त से उपहार बांटे जा रहे थे। गौवेधन स्वर्ण भूमि अनाज वाहन घोड़े बड़ी मात्रा में दान दिए गए। ब्राह्मणों ने मंच के समक्ष आकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नव दंपतियों के सिर पर मंगलकारी चावल छिड़के को दृष्टि से बचाने के लिए स्वाग्नी स्त्रियों ने 108 दीपों से आरती की। तत्पश्चात पुत्रों और पुत्रवधुओं ने माता पिता तथा गुरु वशिष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार समारोह समाप्त हुआ। ये था राम कथा रस वाहिनी का 8वां अध्याय, एक और चुनौती। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम।